वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझेंगे कि क्या होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x और y दो चर हैं और c एक अचर पद है। इसका एक एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x और y जो है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब इसको समझेंगे। जैसे एक रैखिक समीकरण है a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 और एक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म कहेंगे। अब x y के जो गुणांक है, x का गुणांक a1 है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर y का गुणांक b1 है, यहाँ पर b2 है और अचर पद c1 और c2 है। तो इनके अनुपातों की तुलना करके हम ये बता सकते हैं कि इनका ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो इनकी इसमें तीन कंडीशन होती हैं, एक एक करके उनको हम समझेंगे। सबसे पहले होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो। यदि ये जो a1 और a1 है, यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक है और जो a2 है वो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है, और जो b1 और b2 है, ये b1 पहले समीकरण में y का गुणांक है और b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो, तो इन दोनों समीकरणों का जो ग्राफीय निरूपण होगा वो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसका बीजगणितीय निरूपण हुआ, अब ये इन दोनों समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल, अद्वितीय। हम देखते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, अर्थात जैसे इन दोनों समीकरणों की जब हम ग्राफ में रेखाएं खींचेंगे तो वो दोनों प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। तो जो बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेंगी वही उसका हल होगा। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये जो c1 बटे c2 है, इसमें c1 जो है वो पहले समीकरण में अचर पद है और जो c2 है वो दूसरे समीकरण में अचर पद है। तो यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो इस प्रकार जब समीकरणों की रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं अर्थात जैसे एक समीकरण की रेखा यदि यह है और तो फिर दूसरे समीकरण की रेखा भी इसके ऊपर ही होगी, यानी यही होगी। तो ये समपाती, यानी इन दोनों समीकरणों की रेखा एक ही होगी, तो ये
समपाती रेखाएं होंगी। तो जब ये समपाती रेखाएं तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रूप से अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल इसलिए होंगे क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जब अनंत जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके अनंत हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन को देखेंगे। तीसरी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 के लिए ग्राफीय निरूपण होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, और हम जानते हैं दो समांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और जब वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका बीजगणितीय निरूपण होगा कोई हल नहीं। इस प्रकार ये हमने इसकी 3 कंडीशन समझ ली। इसके बाद हम इसको फिर से देखेंगे तीन कंडीशन को। सबसे पहला अनुपात था A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो यदि यह कंडीशन है तो इसके लिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, और इसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके लिए यदि यह हुआ तो समपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। यदि यह कंडीशन हुई तो समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा। हमें और दो रैखिक समीकरण थे A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0। ये तीनों कंडीशन।